हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग महिला और बाल विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15.87 करोड़, जो कि भारत में 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों की जनगणना है, की जनसंख्या है। किस जनगणना के अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ICDS योजना, ICDS हम जानते हैं क्या होता है, एकीकृत बाल विकास योजना। इसकी मॉनिटरिंग समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक या आंगनबाड़ी? तो इनमें से कौन सा सही विकल्प है? आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि ICDS योजना क्या है। एकीकृत बाल विकास योजना। एकीकृत बाल विकास योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पूरे देश में सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना। इसकी जिम्मेदारी जो थी महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, और राज्य में नोडल विभाग के पास है, जिसमें समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, आदिवासी कल्याण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और बाल विकास शामिल हो सकते हैं। ठीक है। वर्तमान में ये जो योजना है ये सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के नाम से संचालित हो रही है। और इस योजना में जो है इसकी मॉनिटरिंग समिति का गठन राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और आंगनबाड़ी सारे स्तर पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी करेक्ट आंसर में 1, 2, 3, 4, 5 तीनों आंसर करेक्ट है, पांचों आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ICDS योजना 1 जनवरी 2014 से कितने साल पूर्व प्रारंभ की गई? तो हमने देखा कि 2 अक्टूबर 1975 को ये शुरू की गई। तो 2 अक्टूबर 1975 जो है वो 2014 से लगभग कितने साल पहले है? तो लगभग 38 ईयर्स पहले है। तो अगर हमको डेट पता है तो हम आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंध स्वास्थ्य हमर आसपास ये संबंधित है। सुगंध स्वास्थ्य हमर आसपास किससे संबंधित है? स्थानीय आयुर्वेदिक दवाइयों से, हर्बल दवाइयों से, झाड़ फूँक के उपायों से, या इनमें से कोई नहीं? तो हमको पता होना चाहिए कि सुगंध स्वास्थ्य, कई बार कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आंसर दे सकते हैं। सुगंध स्वास्थ्य किससे रिलेटेड हो सकता है? आयुर्वेदिक से तो नहीं हो सकता, हर्बल दवाइयों से रिलेटेड हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय हर्बल दवाइयों से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ICDS योजना सबसे पहले किस जिले में प्रारंभ की गई? तो ICDS के बारे में हमने देखा कि 2 अक्टूबर 1975 को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये शुरू की गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम या एकीकृत बाल विकास योजना बोला जाता है। ठीक है। और ये जो है किस जिले में प्रारंभ की गई? तो ये जब शुरू की गई थी तो ये शुरू की गई थी किस जिले से? 4 ऑप्शन हमको यहाँ पे दिया गया है, बस्तर, जशपुर, सरगुजा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जशपुर। ऑप्शन नंबर बी जशपुर जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसमें याद रखना है कि इसके जो लाभार्थी है 0 से 6 साल के बच्चे, गर्भवती और धात्री महिलाएं, 15 से 44 वर्ष की महिलाएं और चयनित ब्लॉकों में किशोरियाँ, ये सारे जो है इसके लाभार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ICDS योजना के अंतर्गत अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा का प्रावधान किस आयु समूह के बच्चों के लिए है? तो अनौपचारिक बोला जा रहा है, तो अनौपचारिक शिक्षा किससे किसके लिए होगा? 1 से 4 साल का बच्चा क्या शिक्षा लेने जाएगा? नहीं। 2 साल का बच्चा, 2 से 5 जब दिया मतलब इसमें 2 साल के बच्चे भी शामिल होंगे, तो 2 साल का बच्चा भी नहीं जा सकता। 3 से 6 और 1 से 6, तो एक तो फिर से कैंसिल करेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं इनको इसके अंतर्गत शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, जिसको अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ICDS योजना के अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा कितने वर्ष की आयु समूह की महिलाओं को प्रावधान है? तो पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा
कितने वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए प्रावधान है? 16 से 40, 15 से 45, 16 से 45 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कि 15 से 45 साल की जो महिलाएं हैं प्लस गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं मतलब जिनके बच्चे हो चुके हैं और वो बच्चों को दूध पिलाती हैं, किशोरी बालिकाएं, ये सब जो है इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो सकती है। ठीक है, तो ICDS के अंतर्गत 6 योजनाएं चलती है। ठीक है, इनके उद्देश्य की जो सेवाएं चलती है वो 6 सेवाएं कौन सी है? टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा और शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। तो इन 6 में से हमने शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा देख लिया, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा देख लिया। पूरक पोषण आहार जो है वो गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं और 6 माह से 60 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाता है। इसमें स्वास्थ्य जांच भी है जो कि गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को दिया जाता है। टीकाकरण गर्भवती महिलाओं और 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाता है। और रेफरेंस सर्विसेज कुछ है जिसमें गंभीर कुपोषित बच्चे, निःशक्त बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, बीमार बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं, ये सब जो है इसके अंतर्गत आती है। तो ICDS के अंतर्गत अगर पूछा जाए कितनी सेवाएं हैं तो 6 सेवाएं हैं। कौन कौन सी? टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा और रेफरेंस सर्विसेज संदर्भ सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICDS योजना में पूरक कार्यवाही हेतु भारत सरकार की सहयोगी संस्था कौन सी है? कौन सी है भारत सरकार की सहयोगी संस्था? तो भारत सरकार की जो सहयोगी संस्था है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र आपात निधि, जिसको यूनिसेफ बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्री शक्ति पुरस्कार के लिए संबंधित क्षेत्र में कितने वर्ष का अनुभव आवश्यक है? तो स्त्री शक्ति पुरस्कार में जो हमको संबंधित क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया जाता है उस क्षेत्र में मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष का अनुभव। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इसका लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन है 18 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का जो लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु है वो है ऑप्शन नंबर बी 19 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के तहत कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं? राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के तहत हमको प्राथमिकताएं देखनी है। ऑप्शन नंबर 1 है स्वास्थ्य, पोषण, सृजनात्मकता, शिक्षा, सुरक्षा या स्वतंत्रता। तो राष्ट्रीय बाल नीति 2013 जो है वो इन लोग में से किसी की बात नहीं करता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सबला योजना, सबला योजना कब लागू की गई और ये किससे संबंधित है? तो सबला योजना जो शुरू की गई वो शुरू की गई थी सितंबर 2010 में और ये किससे संबंधित है? किशोरियों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सबला योजना शुरू की गई थी सितंबर 2010 में और संबंधित है किशोरियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। किशोरी शक्ति योजना के लिए लक्ष्य समूह है, किशोरी शक्ति योजना के लिए लक्ष्य समूह है, मतलब ये किस से किस साल के बच्चों के लिए लागू होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 11 से 18 वर्ष आयु की जो किशोरी बालिकाएं हैं ये उन पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना इनमें से किसके द्वारा प्रायोजित की गई है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, ये एकीकृत बाल सुरक्षा योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, ICPS है, ICDS नहीं है। ठीक है, तो एकीकृत बाल सुरक्षा योजना जो है ये किसके द्वारा प्रायोजित की गई है? तो ये केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा प्रायोजित की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। महिलाओं के लिए प्रतिशत और रोजगार के लिए सहारा स्टेट प्रारंभ किया गया। सहारा स्टेट वाज लॉन्च्ड फॉर परसेंटेज एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर विमेन।
कब लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1986 से 87। तो इससे क्वेश्चन हमको ये भी पूछ जाएगा कि सहारा स्टेट कब प्रारंभ किया गया, और क्वेश्चन पूछेगा कि किसके लिए प्रारंभ किया गया, तो महिलाओं के लिए, और किस उद्देश्य से शुरू किया गया, तो परसेंटेज और एम्प्लॉयमेंट के लिए, परसेंटेज और एम्प्लॉयमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। उबला स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन देखेंगे। उबला योजना, उज्ज्वला एक अलग है, ये उबला के बारे में बात हो रहा है कि ये किससे संबंधित है। तो उबला योजना जो है वो महिलाओं और बच्चों को तस्करी रोकने के लिए व्यापार योजना है। तस्करी की जो शिकार महिलाएं हैं उनको और उनके बच्चों के बचाव का और पुनः स्थापन के लिए है, और तस्करी के शिकार महिलाओं और बच्चों के पुनः एकीकरण, तो इन सबसे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इस योजना के तहत धन लक्ष्मी योजना के लिए इनमें से कौन सी चीज़ें सही है? पहला है, इस योजना के तहत बालिकाओं के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण का प्रावधान है। इस योजना के तहत बीमा योजना लागू है। तो ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, या ए या बी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मतलब इसमें नकद हस्तांतरण भी दिया जाता है और योजना के तहत बीमा योजना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सूर्य की किरणों से शरीर में निर्मित होता है। सूर्य की किरणें जब शरीर में पड़ती है तो उससे क्या निर्मित होता है? कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन डी, या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सूर्य की किरणें जब शरीर पर पड़ती है तो विटामिन डी जो है वो निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं को किस उम्र तक केवल माता के दूध पर आधारित होना चाहिए? 4 माह, 8 माह, 6 माह या 1 साल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर निर्माणात्मक कार्य प्रमुख रूप से किस पोषक तत्व पर द्वारा संपादित किया जाता है? तो ये हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था कि बॉडी बिल्डिंग जो न्यूट्रिएंट होता है वो कौन सा होता है? प्रोटीन। प्रोटीन शरीर में ऊतकों का निर्माण करता है और ये शरीर निर्माणात्मक कार्य भी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक, अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? लौह तत्व और विटामिन डी। तो विटामिन डी तो आवश्यक है पर लौह तत्व अस्थियों के लिए नहीं है। विटामिन ए और विटामिन सी, तो विटामिन ए जो है वो आँखों के लिए है और विटामिन सी जो है वो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्कर्वी रोग से बचाता है। आयोडीन और विटामिन ए, तो आयोडीन जो है वो थायराइड के लिए है और विटामिन ए हमने देखा आंखों के लिए। तो ये तीन तो नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या है? कैल्शियम और विटामिन डी, ये अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषक की तत्व की कमी का लक्षण है पिलपिले और रक्तस्रावी मसूड़े? तो अभी हमने पिछले में देखा कि स्कर्वी रोग से बचाता है वो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। और स्कर्वी रोग क्या होता है? जिससे मसूड़ों में खून आता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है पिलपिले और रक्तस्रावी मसूड़े? तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि पिलपिले और रक्तस्रावी मसूड़े, जिससे मसूड़ों में खून आता है, ये कौन सी विटामिन की कमी की वजह से होता है? विटामिन सी की कमी से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व द्वारा प्रदान की जाती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या उपरोक्त सभी? तो इसमें हमको देखना है कि प्रोटीन के बारे में पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो फर्स्ट आंसर तो नहीं होगा, अगर फर्स्ट नहीं होगा तो डी नंबर भी नहीं होगा, उपरोक्त सभी। अब बी और सी में से देखते हैं कि वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है वो दोनों एनर्जी प्रदान करते हैं, ऊर्जा देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो देती है वो वसा देती है। अगर कहीं ऑप्शन में वसा नहीं है तब आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे, बट अगर वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों हैं तो अब सर्वाधिक पूछ लिया, मतलब सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो है वो वसा से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। खमीरीकृत खाद्य पदार्थ किस मायने में फ़ायदेमंद होते हैं? खमीरीकृत मतलब फर्मेंटेड फूड। क्या होते हैं वो? स्वादिष्ट होते हैं, आसानी से पचने योग्य होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से परिपूर्ण होते हैं या उपरोक्त सभी? तो जो फर्मेंटेड फूड होते हैं उनमें ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो उपरोक्त सभी हो जाएगा वो इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, शिशुओं को अनुपूरक आहार मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मीन्स दूध के साथ और कुछ कुछ आहार आप किस उम्र में प्रारंभ कर सकते हैं? 4 माह में, 6 माह में, 1 वर्ष के बाद या 2 वर्ष के बाद? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह में आप अनुपूरक आहार शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। रक्त का थक्का जमाने में किस पोषक तत्व की भूमिका होती है? तो रक्त का थक्का जमाने में हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है, मिश्रित खाद्य पदार्थ किन मायनों में फायदेमंद होते हैं? मिश्रित खाद्य पदार्थ अधिक पौष्टिक होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, आकर्षक होते हैं या उपरोक्त सभी? तो मिश्रित खाद्य पदार्थ मतलब जिसमें अलग अलग खाद्य पदार्थों को मिक्स करके खाद्य पदार्थ बनाया जाता है उसको बोला जाता है मिश्रित खाद्य पदार्थ। जैसे हमने रेडी टू ईट फूड की बात की थी जिसमें गेहूँ, चना, सोयाबीन बहुत सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं तो उससे बनता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो पौष्टिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मिश्रित खाद्य पदार्थ में अलग अलग पदार्थ होते हैं जिनकी अलग अलग न्यूट्रिशंस होते हैं, वो सारे न्यूट्रिशन हमको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट निम्न में से किसके अवशोषण में बाधक है? लोहा, आयोडीन, विटामिन डी या सोडियम? तो ऑक्जेलेट जो होता है वो लोहा, आयरन के अवशोषण में बाधक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें आप देखते हैं विटामिन, प्रोटीन और खनिज। तो प्रोटीन हम जानते हैं बॉडी बिल्डिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए तो कट कर दो। अब प्रोटीन नहीं है तो सेकंड में देखते हैं विटामिन, कार्बोज और वसा। तो कार्बोज मतलब क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। विटामिन हमारा किसके लिए होता है? रोग प्रतिरोधक के लिए। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है और वसा एनर्जी देता है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो इसमें से हम विटामिन को कट करते जाएंगे, कार्बोज और वसा सही है। तो अब थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या क्या दिया? वसा, कार्बोज और प्रोटीन। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों हमको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। और प्रोटीन क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इनमें से किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है? तो आयरन किस में प्रेजेंट होता है? मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, एड्रेनलिन या पेप्सिन? तो हम जानते हैं कि आयरन किस में प्रेजेंट होता है? लोहा प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है? किस पोषक तत्व के उच्च सेवन से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा होता है? फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर या सोडियम? तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम। अगर सोडियम ज़्यादा हो तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पिरामिड का आधार बनता है। खाद्य पिरामिड का आधार किससे बनता है? अनाज और दालों से, सब्जियों और फलों से, शर्करा से, मांस और उसके पदार्थों से। तो आधार बनता है मतलब सबसे नीचे में क्या प्रेजेंट होता है? तो सबसे नीचे होता है सब्जियां और फल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। साबुत अनाज अच्छे स्रोत है किसके? विटामिन्स के, वसा के, विटामिन सी के या बीटा कैरोटीन के? अच्छा, फर्स्ट है विटामिन बी के, थर्ड है विटामिन सी के, वसा के या बीटा कैरोटीन के? तो साबुत अनाज जो है वो विटामिन बी के स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की प्रस्तावित आहार्य मात्रा कितनी है? तो आहार्य मात्रा जो प्रस्तावित है वो है 35 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में औसतन वजन में बढ़ोतरी कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 से 12 किलोग्राम औसतन वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। गर्भवती महिलाओं में कब्ज का उपचार इनमें किसके सेवन से किया जा सकता है? केवल तरल पदार्थ, प्रचुर मात्रा में सब्जियां, फल और तरल पदार्थ, वसा युक्त खाद्य पदार्थ या स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ?
तो कब्ज जिसको कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है, इसका उपचार सब्जियां, फल और तरल पदार्थ तीनों देकर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, निर्धन परिवारों के विवाह के कन्याओं के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना, बाल विवाह और दहेज के लेन देन से रोकना, या फिर उपरोक्त सभी। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है वो इन तीनों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है? कन्या बीपीएल परिवार की हो, कन्या की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, वर बीपीएल परिवार का हो, या कन्या अपने परिवार की लाभान्वित होने वाली पहली या दूसरी बेटी हो। तो ये जो इसमें आवश्यक शर्त है वो वर बीपीएल परिवार का हो, ये आवश्यक शर्त नहीं है। बाकी तीनों जो है शर्त है वो आवश्यक है। मतलब कन्या बीपीएल परिवार की होनी चाहिए, कन्या की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, कन्या अपने परिवार की लाभान्वित होने वाली पहली या दूसरी बेटी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमसे पूछ लेता है कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है, बालिका मंडल योजना और गर्ल टू गर्ल अप्रोच किस योजना के दो प्रभाग हैं? तो बालिका मंडल योजना और गर्ल टू गर्ल अप्रोच जो है वो किशोरी शक्ति योजना, किशोरी शक्ति योजना जो है वो उसके प्रभाग हैं। तो ये हमको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। छत्तीसगढ़ महिला और बाल विकास विभाग निम्न में से कौन सी योजना का पूर्णतः संचालन कर रहा है या पूर्ण रूप से जन सहयोग से संचालित की जा रही है? आयुष्मती योजना, किशोरी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री निर्धन कन्या विवाह योजना, या दत्तक पुत्री शिक्षा योजना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दत्तक पुत्री शिक्षा योजना। ये जन सहयोग से संचालित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। महिला और बाल विकास द्वारा किस स्तर पर महिला जागृति शिविर आयोजित किया जाता है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला, या उपरोक्त सभी? तो महिला जागृति शिविर जो है इन सभी स्तर पर आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। महिला जागृति शिविर के बारे में जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य जो है हर स्तर पर महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, प्रावधानों के प्रति जागृत करना है और सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को संगठित करना है और उनको योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना है। इसका आयोजन जो होता है विभाग द्वारा प्रदेश के ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला स्तर पर समय समय पर बाल विकास परियोजनाओं द्वारा महिला जागृति शिविर का आयोजन किया जाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत जो है वित्तीय वर्ष 2022-23 में 485.01 लाख रुपए का बजट रखा गया है और इसके जो जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी और परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनसे संपर्क किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में कुल 3 नारी निकेतन है, तो इनमें से किस जगह पर नारी निकेतन नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में 3 नारी निकेतन कहाँ कहाँ पर है? अंबिकापुर में है, रायपुर में है और दंतेवाड़ा में है। इन 3 जगह पर नारी निकेतन है, तो कहाँ पर नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, जगदलपुर। तो इसमें से अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कहाँ कहाँ पर है तो हमको वो भी याद होना चाहिए। अंबिकापुर, रायपुर और दंतेवाड़ा। और छत्तीसगढ़ में कितने नारी निकेतन है? तो 3 नारी निकेतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारी निकेतन में कितने वर्ष से अधिक आयु की अनाथ कन्याओं, निरक्षित, परित्यक्ता, अविवाहित माताओं, समाज से प्रताड़ित महिलाओं आदियों को आश्रय और सहारा प्रदान करने और उनके पुनर्वास का कार्य किया जाता है? तो इसमें है 16 वर्ष, 20 वर्ष, 14 वर्ष या 18 वर्ष। तो 16 वर्ष से जो ऊपर की अनाथ कन्याएं हैं, निरक्षित या परित्यक्ता, अविवाहित माताएं हैं, समाज से प्रताड़ित महिलाएं हैं, इनको आश्रय दिया जाता है और सहारा प्रदान करने और उनके पुनर्वास का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना का नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किया गया, तो ये कब किया गया? 6 अगस्त 2006, 2007, 2008 या 1 जनवरी 2009? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना इसका नाम किया गया ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त 2008 को। इसमें क्या किया गया? पहले इसका नाम था निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना, जिसका नाम बदल के रख दिया गया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, या मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश की गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू की गई है। ये हमको याद रखना है कि इस योजना के अंतर्गत 19,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में दी जाती है, जो कन्या की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित की जाती है। इसमें 5,000 रुपये तक की राशि वर वधू के श्रृंगार के लिए, 14,000 रुपये की राशि अन्य उपहार सामग्री और 1,000 की राशि जो है वो बैंक ड्राफ्ट में दी जाती है। सामूहिक विवाह योजना के लिए प्रति कन्या राशि 5,000 रुपये व्यय की जाती है, मतलब अधिकतम 25,000 रुपये की राशि जो रहती है वो खर्च की जाती है। ये हमको याद रखना है। तो 25,000 अधिकतम खर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले स्व सहायता समूह के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई जा रही है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना, नव अंजोर योजना या मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले स्व सहायता समूह के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला स्व सहायता समूह को सुदृढ़ करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से कौन सी योजना चलाई गई है या चलाई जा रही है? तो कितनी योजनाएं हैं? स्वशक्ति योजना, स्वयं सिद्धि परियोजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना, ये तीनों चलाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरी शक्ति योजना की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना क्या है? किशोरी शक्ति योजना की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना क्या है? तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है, केंद्रीय प्रवर्तित योजना है, राज्य मध्य की योजना है, या इनमें से कोई नहीं। तो किशोरी शक्ति योजना जो है वो केंद्र की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरी शक्ति योजना राज्य में कब से लागू की गई है? 1 अप्रैल 2003, 2002, 2001 या 1 नवंबर 2000? तो किशोरी शक्ति योजना जो राज्य में लागू की गई है वो 1 नवंबर सन 2000 से लागू की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मती योजना। आयुष्मती योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो ये योजना शुरू की गई थी 1 नवंबर 1991 को। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आयुष्मती योजना के अंतर्गत हितग्राही कौन है? तो आयुष्मती योजना में क्या होता है, बीमार महिलाएं, भूमिहीन ग्रामीण बीमार महिलाएं जो होती है वो आयुष्मती योजना में हितग्राही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। दत्तक पुत्री शिक्षा योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। तो दत्तक पुत्री शिक्षा योजना में क्या सहायता प्रदान की जाती है? नगद राशि दी जाती है, कपड़े पुस्तक और पाठ्य सामग्री के रूप में दी जाती है, दोनों रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई सहायता नहीं दी जाती दत्तक पुत्री शिक्षा योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवशोषण के लिए नेज इंट्रिंसिक कारण की आवश्यकता होती है? किसके अवशोषण के लिए? तो विटामिन बी के अवशोषण के लिए हमको इंट्रिंसिक कारण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल्सर से पीड़ित रोगियों को किससे बचना चाहिए? धूम्रपान, कॉफ़ी, अल्कोहल या उपयुक्त सभी? तो अल्सर से जो प्रेरित है उसको इन सब से बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगाब्लोस्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज़ से संबंधित है? तो ये संबंधित है गर्भावस्था के खराब परिणाम से। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों को उनके वयस्कावस्था के भार का 30% और उनकी वयस्कावस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक किस दौरान प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है 10 से 19 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम बीएमआई का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि सामान्य से कम पोषण है। 18.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से अगर कम बीएमआई है तो इसका मतलब है कि सामान्य से कम पोषण है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे। खींगा और हाइपोथायराइडिज्म का कारण बनने वाली प्रमुख पोषक तत्व न्यूनता है। हाइपोथायराइडिज्म पूछा जा रहा है, तो हाइपोथायराइडिज्म जो होता है वो थायराइड आयोडीन की कमी से होता है। दो थायराइड होता है, एक हाइपो और एक हाइपर। हाइपो में क्या होता है, आपको आयोडीन की कमी हो जाती है और हाइपर में आयोडीन की अधिकता हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये थे हमारे आज के 57 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। If yes, then please hit the like button, comment if you have any query or suggestion, and if you want to support me, share and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.